नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों में रोज की तरह मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, शुरू करते हैं। गौतम अडानी जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। आज हनुमान जयंती का भी मौका है, तो लोग हनुमान जयंती मना रहे हैं। राम मंदिर के भी परकोटे में हनुमान मंदिर जो वहाँ स्थित है उसमें पूजा की गई और गौतम अडानी अयोध्या पहुंचे हैं। ये हाँ, वो हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या में रामलला का और हनुमान गढ़ी का दर्शन करने को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य लोग कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मानते। और गौतम अडानी ही क्यों, बहुत बड़े बड़े लोग अन्य भी अयोध्या आए होंगे आम दर्शन श्रद्धालु भी करने बहुत के लिए। जाते हैं बिल्कुल इस दिन। बिल्कुल। और गौतम अडानी पहुँचे परिवार के साथ। वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो अयोध्या में है, वहाँ उतरे। वहाँ उतरने के बाद वो सीधे मंदिर गए। और ख़ास बात ये है अनुराग कि वो एक गुरुकुल के भी विजिट पे गए थे। और वहाँ उन्होंने बताया ये कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको जीवित रखने के लिए गुरुकुल का क्या योगदान उन्होंने वहाँ देखा है। बच्चों से उन्होंने बातचीत की, वहाँ समय बिताया और उन्होंने स्पेशल तौर पर इसको कोट किया अपने बयान में। अपनी बात जो उनकी बाइट्स हैं उसमें यह है कि जो पुरा तो एक बार सुन लेते हैं कि गौतम अडानी ने अयोध्या में दर्शन के बाद क्या कहा। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पंथ पे आगे बढ़े। आज और यहाँ गुरुकुल में आने का भी मौका मिला। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया। गुरुकुल आज के युग में ये संस्कृति को जागरूक रखने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। अडानी फाउंडेशन की ओर से एक गुरुकुल संस्कृति को संभालने के लिए और आज के एआई ज़माने के टाइम पे अपनी संस्कृति को और वेग कैसे मिले और उसके लिए जो सहयोगिता की आवश्यकता होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो ये गौतम अडानी की बात हो गई। बाकी हनुमान जयंती भी प्रदेश में बिल्कुल उल्लासपूर्वक मनाई जा रही है। बिल्कुल। और अभी ये अप्रैल है और आगे जेठ में भी हनुमान से सबसे संबंधित तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये हनुमान आस्था का इस समय महीना होने वाला है। बनारस में और लखनऊ में तमाम जगह पे शोभा यात्राएं वगैरह, भंडारे वगैरह किए जा रहे हैं। इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे अनुराग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मलमास लग रहा है। यानी कि जेठ जो है वो 2 महीने का होगा। हाँ, अब आप तो जानते ही हैं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक महीना एक्स्ट्रा होगा। अब क्या है कि लोगों को साल भर इस बात का इंतजार रहता है कि जब जेठ आए तो हर मंगलवार को जो पूरे अवध क्षेत्र में, हालांकि अब इसका विस्तार अवध से बाहर हो गया है। लखनऊ की पहले ये ज्यादा पुरानी परंपरा हुआ करती थी, लेकिन अब आसपास के जिलों में भी भंडारे और लोग शरबत वगैरह पिलाने के कार्यक्रम लगभग पूरे जेठ में 10-15 साल पहले ये स्थिति थी कि जेठ के मंगल को, जो बड़ा मंगल के नाम से पूरे अवध क्षेत्र में फेमस है, उस दिन कोई भी, चाहे वो दफ्तर का आदमी हो चाहे घर में रहने वाला आदमी हो, उस दिन लखनऊ और पूरे अवध क्षेत्र में खाना नहीं बनता था। जो बाहर जाते थे ऑफिस वाले लोग, वो भी अपनी टिफिन नहीं लेके जाते थे। और कमोबेश ये आज भी जारी है। नहीं, अब तो और बढ़ गया है। अब भंडारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जेठ के दौरान आप देखेंगे लखनऊ में बहुत सारी जगहों पर शिविर लगे रहते हैं। अब इसमें फायदा क्या है कि चूंकि जेठ 2 महीने का लग रहा है तो ये भंडारे हर साल के मुकाबले अब 1 महीना और चलेंगे। मतलब 2 महीने लोग टिफिन लेके तो हनुमान जी की आराधना और भंडारे में जो आनंद लीजिए, प्रसाद मिलता है, उसका समय बढ़ गया है। थोड़ा राजनीतिक खबर पर भी आते हैं। अभी बीते महीने कांसीराम जयंती को लेकर कितना हो हल्ला मचा था। कांसीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस ने भी की। हालांकि वो बहुत दिनों तक सत्ता में रही थी। जब उनका निधन हुआ था तब भी कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस मनाया था कांसीराम जयंती पर। और अभी भी आप होर्डिंग्स में
अखिलेश यादव के साथ कांसीराम के पोस्टर्स देख सकते हैं जो पुराने लगे हुए हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। बहुजन समाज पार्टी तो इस पे मेला लगा रही है। 31 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ था उस पर बहन जी ने बताया ही कि वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा। बाकी पार्टियां अभी थोड़ा चुप हैं, लेकिन इस पे हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अम्बेडकर को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है अपने तरीके से, बीबी राम जी और तमाम सारी योजनाओं में। कांग्रेस भी इस बार कुछ ज्यादा एक्टिव होगी या अम्बेडकर तो स्थापित हैं, उनको लेकर यही सबसे बड़ी बात यह है कि कांसीराम को लेकर सभी लोग ज़्यादा जोर शोर से उनकी जयंती पर कार्यक्रम करने के बारे में इसलिए भी बोल रहे थे क्योंकि अभी कांसीराम उस तरीके से नहीं स्थापित हो पाए हैं भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से अम्बेडकर स्थापित हैं। हाँ। जैसे महात्मा गांधी का यदि उनकी जयंती मनाई जानी है 2 अक्टूबर को, तो कोई पहले से घोषित कार्यक्रम जबकि कुछ अलग न कर रहा हो ऐसा ऐलान नहीं करता। तो अब लगभग अंबेडकर उसी श्रेणी में हैं, इसलिए अलग अलग पार्टियों ने उनके नाम को लेकर और उनकी जयंती को लेकर कोई अलग से कार्यक्रम नहीं घोषित किया है। ये जरूर है कि चूंकि बसपा अपना सबसे ज्यादा क्लेम ठोकती है अंबेडकर पे, तो उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को लखनऊ में पूरे प्रदेश भर के लोग अपने परिवार सहित इस मेले में आएंगे और वो एक तरह से बहुत दिनों से निष्क्रिय पड़ी बसपा का शक्ति प्रदर्शन भी। हालांकि एक चीज देखना होगा, 11 अप्रैल को लखनऊ में राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या वो अंबेडकर पे भी कुछ बातचीत करेंगे? पिछली बार उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 13 मार्च को आए थे बहुजन संवाद। कार्यक्रम तो करेंगी ही पार्टियां, सवाल यही है कि उतने बड़े पैमाने पे करेंगी क्या जो बसपा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीएम योगी ने गोरखपुर में थे आज, वो वहाँ के एक गांव में भी गए हैं और जनता दरबार लगाया है। लखनऊ में तो वो लगाते ही हैं। तो ये भी जो है, और इधर सीएम के गोरखपुर के दौरों की संख्या भी बढ़ी है और जनता से उनके मिलने जुलने का चुनावी साल आने वाला वो है। असल में क्या है ना कि चैत पूर्णिमा भी कल थी, तो उस मौके पर भी वो गोरखपुर गए हैं। और जनता दरबार, वो गोरखपुर में रहते हैं तो जरूर ही मठ में जनता दरबार लगता है। खास बात यह है कि इस बार कोई इस तरीके का वीडियो या बयान या फोटो नहीं आ पाई, जैसे कि सीएम बच्चों के साथ कुछ कह रहे हैं या बच्चे उनसे कुछ कह रहे हैं एडमिशन वगैरह को लेके। एक सामान्य जो जनता दरबार हुआ करता है, रवि किशन भी लगता है उनके साथ नहीं है। नहीं, जनता दरबार में तो नहीं होता है कोई। जनता दरबार के अलावा सीएम के और भी कार्यक्रम है। रवि किशन अक्सर उनके साथ रहते हैं और फिर कुछ न कुछ आ ही जाता है। हंसी ठिठोली हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली खबर पर आते हैं। एसटीएफ और मेरठ पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया है और ये एक मेरठ का गैंग उधम सिंह गैंग था, इससे संबंधित था। 50,000 का इनामी बदमाश था ये। और उधम सिंह गैंग मनीष पश्चिमी यूपी में काफ़ी सक्रिय है। गांव है करनावल, वहाँ के हैं उधम सिंह। तो उनके जो है, और इधर फिलहाल कुछ दिनों से, क्या मतलब लगभग आप ये मान के चलिए मोटे तौर पे 2 दशक से वो इस तरह की गतिविधियों में रखता है कि अब आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप कुछ लगा रहे हैं, तो जो एक नए तरह का जो माफिया सिस्टम है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, इस तरह से था। ये हापुड़ के रहने वाले थे बदमाश और ये पुलिस ने इनकी धरपकड़ बड़ा शार्प शूटर के तौर पर इसकी पहचान सामने आई है। और 36 मामलों में ये वांटेड था मोंटी। इसको एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने ढेर किया है और जाहिर तौर पर जो रंगदारी मांगने और अन्य दूसरे वारदात करने की ये फिराक में था, उसको लेकर काफी राहत मिलेगी पूरे हलके को। अच्छी बात यह है कि इसमें पुलिस का कोई आदमी इंजर्ड नहीं हुआ है, उसको गोली नहीं लगी है, क्योंकि पिछली 3-4 एनकाउंटर की जो घटनाएं हमने देखी उसमें पुलिस वालों को भी गोली लगी थी। लेकिन मोंटी का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है एसटीएफ। मेरे ख्याल से ये पिछले 6 महीने में एनकाउंटर में जो ढेर बदमाश हैं ये 25वें या 26वें होंगे। बिल्कुल, क्योंकि 24 6 महीनों में मारे गए थे। ये आंकड़ा कुछ दिन पहले मैंने देखा था। मौसम की बात करना जरूरी मनीष इसलिए भी है कि अब ये कहा जा रहा है कि इस बार वेस्ट यूपी का जो मौसम इलाका है वो तो थोड़ा गर्मी से उसे राहत मिल सकती है, लेकिन पूर्वांचल में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। और लखनऊ और आसपास के इलाके में हम लोग आँख मिचौली देख ही रहे हैं। आज हालांकि तेज़ धूप है, लेकिन कब बदली हो जाए। और रात में उमस बढ़ जाती है, लोगों को कूलर एसी चलाने पड़ते हैं, लेकिन बारिश भी हो जाती है। तो ये मौसम का क्या चक्कर है? देखिए, शहर वालों को तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत तल्ख धूप हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जेठ का महीना अभी आ गया हो, इस तरीके का है। लेकिन 4 तारीख को, यानी कि 48 घंटे के बाद पूरे प्रदेश में फिर से एक बार मौसम बदल जाएगा। पूर्वी यूपी से लेके पश्चिमी यूपी तक के जितने भी शहर हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है। और पश्चिमी यूपी में खास करके
तो 24 घंटे बाद ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला चल भी रहा है, हाँ, ज्यादा छुट-पुट चल रहा है। 2-4 दिन पर हो ही जा रही है। मौसम विभाग ने अभी जो अनुमान जारी किया है अनुराग, उसके मुताबिक 5 अप्रैल और 4 अप्रैल 4 अप्रैल और 5 अप्रैल इन दोनों ही दिनों में पूरे प्रदेश में मौसम बारिश और बदली वाला रहेगा। अंधड़ भी चल सकता है, इसके अलावा बिजली भी गिर सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने आगाह भी किया है। ये जरूर है कि अभी तक के अनुमान के मुताबिक फिर 6 तारीख से मौसम पूरे प्रदेश में खुल जाएगा। गर्मी मतलब बढ़ जाएगी 6 से। बिल्कुल, लेकिन किसानों को मुसलसल भारी कीमत चुकानी पड़ नुकसान रही हो है। रहा है। हाँ, लगातार, क्योंकि इधर 10-15 दिन से बारिश छुटपुट इधर उधर हो रही है, जिससे गेहूं और सरसों दोनों की फसलों को नुकसान है। किसानों के लिए बारिश अच्छी नहीं है। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।